हरियाणा में अब गुंडे बदमाश और उनके घर वालों की खैर नहीं, क्योंकि हरियाणा में अब ये नहीं चलेगा कि कोई बदमाशी करके करोड़ों रुपए कमा ले और फरार हो जाए, पीछे से उसके घर वाले उस पैसे पर मौज उड़ाएं। क्योंकि अब हरियाणा पुलिस हर किसी के साथ अलग रूप में दिखाई देगी। भिवानी पहुंचे एडीजीपी के राव ने दावा किया कि हरियाणा पुलिस शिकायतकर्ता के साथ साथ ही कुख्यात बदमाशों के साथ यमराज और महिलाओं के लिए राम के रूप में दिखाई देगी। क्या है हरियाणा पुलिस का ये साथी यमराज और राम का रूप, खुद एडीजीपी के राव की जुबानी सुने। के अंदर एक और सुविधा रखी गई है 112 में कि ट्रिप मैनेजमेंट। मान लो कोई भी महिला कहीं से कहीं जा रही है और वो अगर 112 पे टेलीफोन करती हैं कि मेरे को यहाँ जा रही हूँ और इतना टाइम लगेगा, तो उसकी सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली हम 112 के थ्रू करेंगे कि भाई वो अपने टाइम पे पहुँच गई या नहीं पहुँची या कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह से 3 व्हीलर्स जितने हैं शहर के अंदर, उनके ऊपर आगे पीछे अंदर एक फॉर्मेट उसके ऊपर उसकी मार्किंग की गई है कि नंबरिंग की गई है और उसका डेटाबेस 112 के अंदर हम डिटेल डाउनलोड करेंगे, ताकि ये पता रहे कि अगर कोई किसी के साथ चेक करना है हमने कि ये आदमी क्या कर रहा है, स्कूटर चला मतलब 3 व्हीलर चला रहा है, कोई घटना तो नहीं हुई, तो हमारे को तुरंत उस डाटा से पता लग जाए कि कौन आदमी है, कहाँ का रहने वाला है, कौन से रूट पे है, ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी। और ये पूरे हरियाणा में अभी नए स्तर पे लागू की जा रही है। तीसरा कि जो भी अपराधी हैं उनके नाम जो भी ज़मीन जायदाद है उसको सबको कुर्क करने के लिए, आइडेंटिफाई करके कुर्क करने के लिए कहा गया है। और एक नया सिस्टम हम लोगों ने चलाया है, जो डीजी साहब ने हमारी करीब महीना 15 दिन पहले मीटिंग भी ली थी सभी हरियाणा के ऑफिसर्स की, जिसमें फीडबैक यानी कि जो कंप्लेंट पुलिस के पास आती है उसमें से कितने लोग हमारे ही फीडबैक के एक टीम बनाई गई है पुलिस स्टेशन के अंदर, एसपी ऑफिस के अंदर, आईजी ऑफिस के अंदर, और जिसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम भी है, यानी कि कोई भी अपने स्तर पर उसमें ऊँच चूक नहीं कर सकता। उससे पता लगेगा कि हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, जो कंप्लेंट्स सुन रहे हैं, जो डेली ज़्यादातर लोग क्राइम से रिलेटेड कम चीज़ें होती हैं, लेकिन आम लोगों की शिकायतें जो एक दूसरे के बारे में होती हैं डिपार्टमेंट की या दूसरे डिपार्टमेंट्स की, तो उसमें क्या आउटपुट है, कितने % सेटिस्फेक्शन है, तो वो डेली हम लोग एक नया ये शुरू किया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट ने किया है। तो उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट भिवानी की देखी गई, जो काफ़ी संतोषजनक है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ के अफसर, कि कोई अब तक ऐसा सिस्टम नहीं था कि आपका इस तरह से सिक्योरिटी की जाए। सिक्योरिटी मीन्स कि आप घर से निकल रहे हो, किसी महिला को डर लग रहा है रात बिरात जाने में, तो वो हमेशा ही आदमी को भी कई बार लगता है कि यार रात होगी, तो उसको इस बात की चिंता नहीं है। हमने जब आप टेलीफोन करोगे 112 के ऊपर, तो उसमें जो हमारा ऑपरेटर है वो ऑब्ज़र्व करेगा कि ठीक टाइम पे ये वहाँ पे पहुँच जाएँ नहीं पहुँच जाएँ, और टेलीफोन भी करेगा अगर लेट हो गए तो आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो जो भी मदद होगी वो कराई जाएगी। हाँ, वो तो एक चीज़ अलग चीज़ है, वारदात एक अलग चीज़ है। नॉर्मल लाइफ के अंदर भी आप अपने घर से कहीं जा रहे हो, आप टेलीफोन कर रहे हो कि भाई मैं 1 घंटे का सफ़र में पहुंच जाऊंगा, तो हमारा आदमी उसको ऑब्ज़र्व करेगा कि वो बंदा 1 घंटे में पहुंच जाए, उसको किसी तरह की परेशानी ना आए, किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया या कोई और दूसरी बात होगी, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को विशेष ध्यान रखते हुए ये नई चीज़ डेवलप की है और इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया 112 के ऊपर। पहले नहीं था, ये अभी 10 दिन से किया। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। अपराधियों का वो होता है कि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, मोस्ट वांटेड हैं, तो उनके नाम या उनके परिवार के नाम जो ज़मीन जायदाद हैं, प्रोसीजर है ये कि वो कुर्क किए जा सकती हैं। अगर वो भगोड़ा रहा तो वो कुर्क किए जाएंगे, तो वो प्रोसीजर हमें कोर्ट के थ्रू कराना पड़ता है, और उसमें सभी को हिदायत दे दी गई कि
जिस जिसके नाम या परिवार के नाम है, ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी क्राइम करके दौड़ जाए और उसके परिवार वाले मौज मारें। उसके परिवार वाले भी कसूरवार हैं इस बात के लिए।